चीन पाकिस्तान का दोहरा खतरा, भारत की वायुसेना की बड़ी मांग, वायुसेना का प्रस्ताव आया, चीन पाक का सफाया। भारत की वायुसेना की शौर्य गाथा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरीके से सबक सिखाया, उसके बाद से पूरा विश्व गा रहा। हमारी सेना की क्षमता पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? जिस तरीके के हालात विश्व में चल रहे हैं, क्या हमारे देश पर अगर ऐसी कोई मुसीबत आती है तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं? पाकिस्तान ने अपने हथियार हमारी सेना ने जो उसको खदेड़ा है, जो उनकी कुटाई की है, उसकी वजह से तो डाल दिए, लेकिन क्या गारंटी है कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा? और फिर चीन भी ताक में बैठा है। तो चीन और पाकिस्तान के दोहरे संकट को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी मांग कर दी है। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो मांग। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए अपनी डिमांड बता दी। भारतीय वायुसेना ने क्षेत्रीय खतरों को देखते हुए भारत सरकार से कम 60 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की सिफारिश की है, ताकि 3 स्क्वाड्रन का निर्माण किया जा सके। सरकार की तय नीति के मुताबिक भारतीय वायुसेना के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन फिलहाल वायुसेना के पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन ही हैं, जिनमें से कई स्क्वाड्रन में शामिल लड़ाकू विमान काफी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। भारतीय वायुसेना की यह सिफारिश ऐसे वक्त में आई है जब चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ खुलकर एक साथ आ चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा देखने को भी मिला था। ये जानकारी इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दी है। ये कदम चीन पाकिस्तान के सहयोग खतरे को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग दशकों पुराना है, लेकिन हाल के वर्षों में ये और गहरा हुआ है। पाकिस्तान को चीन से उन्नत हथियार प्रणाली जैसे J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स और अब 40 J-35 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट्स की आपूर्ति की खबरें हैं। भारत के लिए चिंता का विषय है J-35, जिसे FC-31 के निर्यात संस्करण के रूप में जाना जाता है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 400 किलोमीटर की रेंज वाली PL-17 मिसाइलें हैं, जो इसे क्षेत्रीय हवाई वर्चस्व के लिए एक गंभीर खतरा बनाती। 2 मोर्चों युद्ध की संभावना, जिसमें भारत को एक साथ चीन और पाकिस्तान का सामना करना पड़ सकता है, इसने इस खरीद की तत्कालिकता को बढ़ा दिया है। 5वीं पीढ़ी के जेट्स की आवश्यकता। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान स्टेल्थ, सुपर क्रूज, उन्नत सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सक्षम युद्ध क्षमता और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे गुणों से लैस होते हैं। ये विशेषताएं उन्हें परंपरागत रेडार से लगभग अदृश्य बनाती और युद्ध में पहली गोली चलाने का लाभ प्रदान करती। भारत की अपनी स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की परियोजना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी प्रारंभिक चरण में है, जिसके 2035 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। इस अंतराल को भरने के लिए भारत को तत्काल विदेशी 5वीं पीढ़ी के जेट्स की आवश्यकता है। अमेरिका और रूस दोनों ने दिए प्रस्ताव। अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड, जबकि रूस ने सुखोई Su-57 फिलोन विमान भारत को ऑफर किए हैं। ये दोनों 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और आधुनिक युद्ध तकनीकों से लैस हैं। हालांकि अभी तक रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे पर भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से शामिल नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावना है कि रक्षा मंत्रालय अगले साल तक दोनों लड़ाकू विमानों के बीच किसी एक के बारे में अंतिम फैसला ले सकता है। फैसला लेने से पहले दोनों प्रस्तावों पर गहनता से मूल्यांकन किया जाएगा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के पास सोचने के लिए उतना समय है? इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि ये विमान 2024 से 2035 के बीच की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेंगे, जब तक कि भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट AMCA सेवा में शामिल नहीं हो जाता। चीन और पाकिस्तान की लगातार बढ़ती वायु शक्ति को देखते हुए यह एक व्यवहारिक रणनीति मानी जा रही है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हवाई खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना का 60 5वीं पीढ़ी के जेट्स की खरीद की सिफारिश एक रणनीतिक कदम है, जिसकी आवश्यकता वायुसेना ने साफ कर दी कि अगर फ्यूचर में चीन और पाकिस्तान कुछ भी भारत के खिलाफ प्लान करते हैं तो उसके लिए हम एकदम तैयार रहें। आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है इंडियन एयरफोर्स की इस डिमांड को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।